हेलो एवरीवन, आई एम शंकर मिश्रा और आज मैं आपको कराने वाला हूँ सैम्पल पेपर जो आपके फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th का जो टर्म 1 का सैम्पल पेपर रिलीज हुआ है उसका आज फुल डिस्कशन करेंगे एक्सेप्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन अभी मैं करा ही रहा हूँ आपके, जो ऐसे करा ही रहा हूँ अपार्ट फ्रॉम द सैम्पल पेपर। तो जब वो हो जाएगा देन हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, तब तक हम सेक्शन ए और सेक्शन बी इसका डिस्कस करेंगे आज फुल डिटेल में। ओके, सो आज हम टोटल यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन बी में आपके हॉट क्वेश्चन है, सेक्शन ए में आपके नॉर्मल क्वेश्चंस हैं एंड सेक्शन सी में आपके केस बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, एंड 24 क्वेश्चन आपके सेक्शन ए में है जिसमें से आपको 20 अटेम्प्ट करने हैं, 24 क्वेश्चन आपके सेक्शन बी में है जिसमें से आपको 20 अटेम्प्ट करने हैं, 12 क्वेश्चन आपके सेक्शन सी में है, आपको उसमें से 10 अटेम्प्ट करने हैं। बट यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन ऑफ सैम्पल पेपर। मैं क्या कह रहा हूँ कि सैम्पल पेपर के सारे क्वेश्चन को आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि इसमें से 24 दिए हैं तो हमें 20 आता है तो हमने कर लिया, नहीं, इसके सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स 35 नंबर का होता है। हम यहाँ पे मार्किंग पे नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे आपको 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने पड़ेंगे, आपके एग्जाम में भी पढ़ लेना एक बार। ठीक है, और ये रहा आपका कुछ इसी तरीके से पहला पेज दिखता है। तो आपके सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपके सैम्पल पेपर में है, ज़्यादा क्योंकि हमें 48 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। 48 क्वेश्चन करने हैं तो सिर्फ और सिर्फ आधा मिनट तक मैं एक क्वेश्चन में लूंगा, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता। ठीक है, तो व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फॉर विटामिन B2? विटामिन B2 का अदर नेम क्या है? ठीक है, जिस जब भी आए कि विटामिन B2, आप देखो उसका अदर नेम क्या, वो है राइबोफ्लेविन। ठीक है, इसका ऑप्शन डी होगा आंसर। ठीक, और यहाँ पे व्हाट इज द फॉर्मूला टू डिवाइड एन ऑड नंबर ऑफ टीम्स इन द अपर हाफ फॉर अ नॉकआउट फिक्सचर? यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ टीम्स है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे इसका आंसर होगा n+1/2, क्योंकि ऑड नंबर है। जैसे यदि इवन नंबर रहता, सो सपोज करो, मैं जैसे मैं बताता हूँ, यदि अपर हाफ के लिए आपको डिवाइड करना है, ठीक है, तो या जैसे मान लो इवन नंबर होता है यहाँ पर, सिर्फ बस यहाँ पे इवन नंबर के लिए दिया जाता है। और यदि आप इवन नंबर के लिए तो डायरेक्ट हो जाता है ना बच्चों, इवन नंबर के लिए डायरेक्ट हो जाता है। जैसे आपको 6 दूँ, इसको डिवाइड करना है 2 से, तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा 3 अपर हाफ में रहेंगे और 3 लोअर हाफ में रहेंगे। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में इसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2, अपर हाफ में +1 कर देना और लोअर हाफ के लिए -1 कर देना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, सपोज आपके पास 3 है तो यहाँ पे 3+1/2, 3 नंबर ऑफ टीम्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 टीम्स जो रहेंगे अपर हाफ में और बाकी जो एक टीम रहेगा और लोअर हाफ में। और लोअर हाफ के लिए होता है n-1/2 ये। ठीक है, टीम्स निकालने का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो विच स्टेप इज डेवलप टू टेस्ट द फिटनेस इन सीनियर सिटीजन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कौन सा टेस्ट है जो आपके सीनियर सिटीजन के फिटनेस को नापने के लिए? हार्वर्ड टेस्ट नहीं, रिकली एंड जॉन्स टेस्ट, ये तो सबको पता होगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। और मैंने बोला भी था जब आपको मैंने एमसीक्यू का सीरीज में एक ये वाले क्वेश्चन करवाए थे, तब आपको बोला भी था। विच एक्शन इज सोन इन द इलिस्ट्रेशन? ये जो फिगर है आपका, इसमें से ये जो एक नॉर्मल पोजीशन में ये बंदा खड़ा है, अब यदि ये इसका बेंडिंग हो जाता है टुवर्ड अपवर्ड, ठीक है, तो ये कौन सा बेंडिंग होगा या फिर कौन सा बेंडिंग कहेंगे, हम क्या कहेंगे इसे हम? ठीक है, तो बेसिकली इसका क्वेश्चन का आंसर होगा ए, फ्लेक्जन। हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्जन। ठीक, इस तरीके बेंडिंग को। ठीक, समझ रहे हो ना? अब क्वेश्चन 5 चलते हैं हम। क्वेश्चन 5 में है कि ग्लाइडिंग मूवमेंट जो होता है, ग्लाइडिंग का जो मूवमेंट होता है ऑकर्स एट विच जॉइंट, कौन से जॉइंट पे होता है? तो बच्चों रिस्ट जॉइंट पे होता है। ग्लाइडिंग मूवमेंट आपने जनरल नॉलेज में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आएंगे आपके। क्वेश्चन 6 चलते हैं। कंसोलेशन टूर्नामेंट, ये मैंने आपको कराए थे। ये जो प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में मैंने ये क्वेश्चंस कराए थे। ठीक, तो आप जाके उस वाले एमसीक्यू सीरीज को भी देखना। कंसीडर कंसोलेशन टूर्नामेंट आर अ पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ फिक्सचर? कंसोलेशन टूर्नामेंट कौन से का है? तो ये हमारा सी आंसर होगा इसका। सी आंसर होगा, ए आंसर होगा, बताओ। कंसोलेशनल टूर्नामेंट है भैया, कंसोलेशनल टूर्नामेंट। नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, लीग टूर्नामेंट होगा नहीं। अब आपका बचा एलिमिनेशन मेथड से। तो सिक्सन को समझ पा रहे हो ना कि क्या बोल रहे हैं कि कंसोलेशन टूर्नामेंट जो है ये पार्ट है कौन से टाइप के फिक्सचर का, उसमें सीडिंग वीडिंग देते हैं, तो ये नॉकआउट का है। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, कॉम्बिनेशन में तो अलग होता है। कॉम्बिनेशन का कोई फिक्सचर ऐसे ड्रॉ नहीं होता है, बट हम एक माइक्रो लेवल पे कर सकते हैं, मैक्रो लेवल पे नहीं। देखो, अब क्वेश्चन 7 चलते हैं कि विच एमंगेस्ट दीज इज नॉट अ मैक्रो मिनरल? मैक्रो मिनरल इसमें से कौन सा नहीं? ये क्वेश्चन आपको यदि याद हो
तो जो मैंने स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन वाला चैप्टर दिया था उसमें ये वाला क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था। ठीक, इसी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किया था कि कौन सा इसमें से मैक्रो मिनरल नहीं है। उसमें आपका आंसर मैक्रो मिनरल उसमें से था कि कौन सा इज अ मैक्रो मिनरल, इसमें है कि नॉट, कौन सा मैक्रो मिनरल नहीं है, तो उसमें उसमें आंसर होता है फास्फोरस, बट इसमें तो मैक्रो मिनरल नहीं है। ठीक है, विच इज नॉट अ मैक्रो मिनरल, तो ये तो है, इसमें हमें नहीं बताना है। समझ रहे हो ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। तो आयोडीन होगा, आयोडीन हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है। मैक्रो मिनरल्स मतलब कि जो चीज़ हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है डाइट में। ठीक है, डाइट में जो हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है। माइक्रो क्या होता है जिमें, तो इसमें से बोल रहा है कि कौन सा ऐसा है माइक्रो मिनरल नहीं है। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया था कि कौन सा इसमें से मैक्रो मिनरल है, याद होगा आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। हु डिस्कवर्ड विटामिन ए, विटामिन ए को किसने डिस्कवर्ड किया था बच्चों, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा ए, डॉक्टर MC कॉलम। ठीक है, आप क्वेश्चन 9 चलते हैं, दैट इज यदि आपने देखा होगा ना प्लानिंग स्पोर्ट जो मैंने आपको कराए हैं थ्योरी पार्ट और आपके MCQs, तो आप कर लोगे ये। फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ बाइज, आपको नंबर ऑफ बाइज निकालने हैं इन द लोअर हाफ ऑफ अ नॉकआउट फिक्सचर व्हेन नंबर ऑफ बाइज आर ऑड। नंबर ऑफ बाइज क्या है, इसमें ऑड है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा NB+1/2। इसका आंसर भी ए होगा। ठीक, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोस्चरल डिफॉर्मिटी, आपको एक ऐसे पोस्चरल डिफॉर्मिटी का नाम बताना है जो कि कॉज्ड ड्यू टू एन इंक्रीज इन द कर्व ऑफ द लंबर रीजन। लंबर रीजन में आपका कर्व का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, लॉर्डोसिस। मैं बोला था कि इंक्रीमेंट इन द लंबर रीजन, कर्व जब इंक्रीमेंट होता है आपका कर्व में या फिर इंक्रीज होता है कर्व इन द लंबर रीजन में, तो होता है लॉर्डोसिस। ठीक, क्वेश्चन 10 हो गया। अब आपका क्वेश्चन 11 चलते हैं कि विच टेस्ट इज यूज टू टेस्ट द फंक्शनल एबिलिटी अमंगस्ट सीनियर सिटीजन। तो इसमें से कौन सा ऐसा टेस्ट है जिसमें से जिससे आपको सीनियर सिटीजन का टेस्ट पता चलता है, मतलब फंक्शनल आपको पता चलता है फंक्शनिंग सीनियर सिटीजन में। तो ये दो बार देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया इन अ डिफरेंट मैनर। दो बार एक ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपके सैंपल पेपर में, बट एक डिफरेंट तरीके से। समझ रहे हो ना मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना बच्चों, वो होगा रिक्लियन जॉन्स टेस्ट। ठीक है, दोनों का आंसर सेम ही है। तो देखो इसी तरीके से आपको फ्री के नंबर मिलेंगे। व्हाट इज द टेस्ट ड्यूरेशन फॉर द आर्म कर्ल टेस्ट, ये आर्म कर्ल टेस्ट का कितना टेस्ट ड्यूरेशन होता है, मतलब कितने मिनट तक आप कर सकते हो, कितने सेकंड तक आप कर सकते हो ये टेस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 30 सेकंड तक है। ठीक है, 30 सेकंड तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर सी हो जाएगा इसका 12 का। अब 13 का क्या है कि विच पोस्चरल डिफॉर्मिटी हैज अ कन्वेक्सिटीज राइट और लेफ्ट। कन्वेक्सिटीज बन जाता है कौन से पोस्चरल डिफॉर्मिटी में, तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा स्कोलियोसिस। उसमें आपको स्कोलियोसिस में याद होगा कि उसमें आपका जो स्पाइन होता है उसमें थोड़ा इस तरीके से बन जाता है, कभी कभी इस तरीके से झुक जाता है, कभी इस तरीके से झुक जाता है, आपका जो रीढ़ की हड्डी होती है, तो उसमें कन्वेक्सिटीज होती है राइट और लेफ्ट में, तो वही होता है इसका आपका स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस नहीं स्कोलियोसिस। ठीक, तो 14th क्वेश्चन हम करेंगे विच मोटर स्किल इज इन्वॉल्व इन स्मैशिंग वॉलीबॉल। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। इसमें से कौन सा कौन सा जो आपका मोटर स्किल यूज हो रहा है आपके वॉलीबॉल को स्मैशिंग करने में, तो ये फाइन मोटर स्किल है। ठीक है, उसका आंसर भी फाइन मोटर स्किल था जो मैंने कराया था, बट एक क्वेश्चन का थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हु गिव्स द लॉज ऑफ मोशन, सभी जानते हैं भैया, सभी जानते हैं, न्यूटन। जानते नहीं हो क्या, नहीं जानते हो बताओ, जानते होगे मुझे उम्मीद है, इस 7th क्लास से ही पता चल जाता है, 7 6 से ही। हार्वर्ड स्टेप इज परफॉर्म टू चेक विच काइंड ऑफ फिटनेस, भैया ये तो कार्डियोवास्कुलर होगा, इसको तो देखने की जरूरत भी नहीं है कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो होता है कौन से चीज को मेजर करने के लिए होता है, आपके कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को मेजर करने के लिए होता है। क्वेश्चन 17 क्वेश्चन जो है विच फिक्सचर इज आल्सो नोन एज बर्जर सिस्टम, भैया मैंने करा रखे थ्योरी में, यदि आपको पता होगा तो मैंने करा रखे राउंड रॉबिन फिक्सचर, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑल्सो इज नोन एज अ लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट भी कहते हैं इसे बर्जर सिस्टम भी कहते हैं। तो तीन नाम है, मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी 17 का। अब 18 का क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटी, स्पाइनल जो कि आपकी रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड डिफॉर्मिटी नहीं है, इसमें से आपका कौन सा है, तो वो है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट तो आपके पैर में होता है। काइफोसिस इज रिलेटेड टू योर स्पाइन, स्कोलियोसिस भी आप रिलेटेड है स्पाइन से, लॉर्डोसिस भी है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा डी फ्लैट फुट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 की व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द मेन कॉज फॉर नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का क्या आपको लगता है, इसमें से क्या कमी होगा जिससे आपका नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, तो इसका विटामिन ए की जब कमी होता है तब आपको नाइट ब्लाइंडनेस की शिकायत होता है। बायोलॉजी वाले बच्चे आप जानते होंगे अच्छे से। ठीक, और आपको अभी फिजिकल एजुकेशन में भी पढ़ लिए। ठीक,
तो अब यहाँ पे 20 क्वेश्चन है, विच लॉ एमंगेस्ट द गिवन वंस इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो सब जानते हैं, क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया की एक बॉडी यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, यदि वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो लॉ ऑफ इनर्शिया यही कहता है। तो 21 क्वेश्चन क्या है, 21 क्वेश्चन जो है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ, देखो यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन का मात्रा, हाइड्रोजन का मात्रा, ऑक्सीजन का मात्रा कौन से रेशियो में मिलता है हमें? तो बच्चों को मिलता है हमें 1:1 के रेशियो में, ठीक। यानी कि हमें कार्बन 1 होगा, हाइड्रोजन 2 होगा, ठीक, और ऑक्सीजन 1 होगा। इस तरीके से हमें मिलता है, CH2O के फॉर्म में मिलता है। 21 क्वेश्चन समझ गए कि नहीं समझ गए? कार्बन 1 मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का सिर्फ और सिर्फ 1 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो 21 का हमारा ए आंसर हो जाता है। अब 22 क्वेश्चन जो है, द फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ राउंड्स इन अ सिंगल लीग फिक्चर व्हेन द नंबर ऑफ टीम्स इज इवन। जब आपका नंबर ऑफ टीम्स इवन होगा तो आपको क्या, राउंड्स इन अ सिंगल लीग टूर्नामेंट में आपको कितना नंबर ऑफ राउंड्स किस तरीके से निकाल सकते हो? तो नंबर ऑफ राउंड्स निकालने के लिए आप इसमें डायरेक्ट होता है n-1। मैंने बताया था ये क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने बताया था कि राउंड किस तरीके से आप निकाल सकते हो सिंगल लीग में जब आपका नंबर ऑफ टीम क्या है, इवन है, तो n-1 होता है, ठीक है। ये स्टेयरकेस मेथड में भी लगता है बच्चों, समझ रहे हो। 23 क्वेश्चन है कि विच पोस्चरल डिफॉर्मिटी इज रिलेटेड टू योर पोस्टीरियर कर्व ऑफ द स्पाइन। पोस्चरल कर्व ऑफ द स्पाइन में कौन सा डिफॉर्मिटी आपका रिलेटेड है? तो ये होगा आपका काइफोसिस। पोस्चरल डिफॉर्मिटी में आपका पोस्टीरियर कर्व ऑफ द स्पाइन से रिलेटेड आपका क्या, काइफोसिस। समझ गए। अब क्वेश्चन चलते हैं 24, विच मूवमेंट इज यूज्ड बाय मूविंग अ बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द मिडिल लाइन ऑफ द बॉडी। मतलब मिडिल लाइन ऑफ द बॉडी, कौन से मूवमेंट, इसमें से कौन सा मूवमेंट होगा जब हम क्या करते हैं, जब होता है ये मूविंग अ बॉडी पार्ट, हम क्या करें, एक बॉडी पार्ट को मूव करें अवे फ्रॉम द मिडिल लाइन ऑफ द बॉडी, मिडिल लाइन से अवे, ठीक है। तो ये कौन सा मूवमेंट होता है बच्चों, एबडक्शन होता है। ये मैंने कराया था क्वेश्चन, कब, ये क्वेश्चन मैंने कराया था जब आपको मैंने ये इस वाले चैप्टर का बायोमैकेनिक एंड स्पोर्ट ये क्वेश्चन है, तो जब मैंने ये कराया था तो उसी में कराया था, ठीक है। तो बायोमैकेनिक एंड स्पोर्ट्स में ये वाला क्वेश्चन हो रखा है 24 क्वेश्चन, तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो 24 का डी हो गया। आप चलते हैं सेक्शन बी की तरफ जो कि है एप्लीकेशन और हॉट बेस्ड क्वेश्चन, या फिर हम कह सकते हैं इसको मिला के हम रीजनिंग क्वेश्चन। रीजनिंग है बट बहुत ही ईजी है, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है आपके, रिलेटेड टू योर बुक, रिलेटेड टू योर सिलेबस। अब देखो यहाँ पर, अब सेक्शन बी में 25 क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सेक्शन बी का कि नेम द कंपोनेंट विच इज मेजर्ड बाय दिस टेस्ट। ये इसमें से कौन से कंपोनेंट आपके मेजर होते हैं, एंडोरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज क्या मेजर होती हैं? तो बेसिकली बच्चों इससे फ्लेक्सिबिलिटी, आप देखो यदि गौर करके देखो ये पिक्चर को, तो इसमें क्या हो रहा है, आपके बॉडी पार्ट इस तरीके से फ्लेक्सिबल, इसको छूने की टच कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी मेजर करने के लिए होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब 26 है, विच एक्सरसाइज शुड बी डन, कौन से एक्सरसाइज होने चाहिए इस पोस्चरल, इस डिफॉर्मिटी को दूर करने के लिए? ये बेसिकली है क्या, ये है फ्लैट फीट, ठीक। इसको दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, स्किपिंग कर सकते हैं और वॉकिंग ऑन हील्स, आप अपने हील्स पे वॉक कर सकते हैं, चल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी सी हो जाएगा, ठीक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 27 की तरफ, दैट इज आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ फिटनेस। इसमें से क्या, ये जो टेस्ट हो रहा है बच्चों, इसमें से ये जो एक्सरसाइज हो रहा है या फिर ये जो टेस्ट हो रहा है, इसमें से आपके कौन से फिटनेस मेजर किया जा रहा है, बताओ कौन से फिटनेस मेजर किया जा रहा है? तो ये है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, आपके एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कितना है ये मेजर किया जाता है बेसिकली। अब 28 क्वेश्चन है, हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड, कितने मैचेस आपके खेले जाएंगे इफ देयर आर 22 टीम्स फॉर द नॉकआउट फिक्चर। ये तो भैया बहुत ही हलवा क्वेश्चन है कि 22 आपके टीम्स हैं और इसमें से आपके कितने मैचेस होंगे, 22-1। ये मेरे जो मैंने दिया था एग्जाम 2020 में जो दिया था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, और ये देखो इसका इस बार का सैम्पल पेपर में रिपीट हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे क्योंकि n-1 होता है ना नंबर ऑफ मैचेस निकालने के लिए नॉकआउट टूर्नामेंट में। तो यही हो गया, इसका 21 हो जाएगा, इसका क्या होगा आंसर बी 28 का। 29 चलते हैं कि हाउ मेनी बायज, आप कितने बायज दोगे इफ देयर आर 8 टीम्स इन द लीग टूर्नामेंट में। आपके यदि लीग टूर्नामेंट में 8 टीम्स हैं, ठीक है, आपके यदि लीग टूर्नामेंट में 8 टीम्स है तो आप कितने बायज दोगे, समझ रहे हो? तो इसका आंसर होगा क्या, डी, ठीक। अब क्यों होगा मैं बताऊं रीजन, देखो ये डी होगा, इसका आंसर 0, 8 टीम्स है
आपके लीग टूर्नामेंट हो रहा है, तो लीग टूर्नामेंट में यदि आप इस तरीके से लीग टूर्नामेंट हो रहा है, मान लो 1 प्ले 2 3 4 5 6 7 8 आपने फिक्सर ड्रॉ किया होगा, तो इसमें देखो सारे नंबर ऑक्यूपाई हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे बाय कहाँ दोगे, 0 बाय दे जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है अब, हलासन इज यूज्ड फॉर क्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिफॉर्मिटीज, कौन से डिफॉर्मिटीज को दूर करने के लिए हम हलासना जो है हम वो करते हैं, तो है आपका बच्चों लॉर्डोसिस, सी आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो? चलिए चलते हैं 31 क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विटामिन से रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो अब स्पोर्ट एंड न्यूट्रिशन में सिर्फ और सिर्फ ज्यादा जो फोकस करोगे इस पे विटामिन पे करो, विटामिन वाले जो है आपके विटामिन, सारे विटामिन को याद कर लो, उसको अदर नेम क्या कहते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है, जैसे मैं बताता हूँ उसका काम क्या है, किसने डिस्कवर किया यदि है तो वो याद कर लेना। और दूसरा चीज इसको आप एक चीज तो ये हो गया, और दूसरा इसमें क्या करना, आपको BMI देख लेना एक बार, BMI से भी क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, चाहे वो आपके केस बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे आपको एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो। तो मैच द फॉलोइंग में है कि आपको यदि मैच द फॉलोइंग नहीं आता तो आपको एक दो आता होगा, उससे आप करने की कोशिश क्या करो, ठीक है। 31 क्वेश्चन जो है इसमें है विटामिन B12, विटामिन B12 जो है, विटामिन B12 जो है, सॉरी विटामिन B12 जो है यहाँ पर, ये किस चीज के लिए होता है बेसिकली, तो ये होता है भैया आपका, इसको हम क्या कहते हैं बेसिकली, हम कह सकते हैं नियासिन, अंडरस्टूड। विटामिन B3 को हम क्या कहते हैं, बायोटीन, कोबालिमिन कहते हैं। विटामिन B7 को हम क्या कहते हैं, थियामिन कहते हैं। विटामिन B1 को हम बायोटीन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। समझ रहे हो? इस तरीके से आप याद कर लेना एक बार अच्छे से, ठीक। अब ये भी क्या है आपके मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। आप इसमें देखो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, तो फ्लेक्सिबिलिटी मेजर क्या चल रहा है, क्या फ्लेक्सिबिलिटी, कौन सा फ्लेक्सिबिलिटी मेजर हो रहा है मुझे बताओ, कौन सा फ्लेक्सिबिलिटी मेजर किया जा रहा है यहाँ पर 32 में, आपके 32 जो है आपके क्वेश्चन, उसमें पहले का क्या होगा, चलो पहला छोड़ो, ये बताओ, ये वाला तो अभी करके आए ना, उसमें एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ था, इसमें क्या होगा, एक मिनट रुको। सो 32 में आपको क्या करना है, देखो बेसिकली आप पहले ये चेक करो, ये आसान लग रहा है मुझे कि यहाँ पे ये एक्सरसाइज जो है ये आपका किस लिए हो रहा है, ये आपका हो रहा है लोअर बॉडी स्ट्रेंथ, ठीक। तो आपका सेकंड चलते हैं, ये क्या है आपका, ये हो रहा है आपके अपर बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए, ठीक। अब ये वाला चेक करो, ये वाला जो फोर्थ है आपका वो सेकंड होगा, लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, देखो यहाँ पे ये वाला देखो फ्लेक्सिबिलिटी, या तो आप बोलो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, या फिर आप बोलो फ्लेक्सिबिलिटी, या फिर यहाँ पे बोलो एब्डोमिनल स्ट्रेंथ, ये वाला, ठीक। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। दिक्कत है तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक। 33 चलते हैं, क्वेश्चन 33, दैट इज आपके ये भी मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपका मैं आप एक बार बुक से चेक कीजिएगा और मैं आपको वही इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, सी इसका आंसर होगा, यानी इसका पहले का जो है बेसिकली, ठीक, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा। चलिए चलते हैं 34th क्वेश्चन के लिए। 34th क्वेश्चन इज ऑल्सो अ मैचिंग टाइप क्वेश्चन, एंड इसमें डी जो डी इसका आंसर होगा बेसिकली, ठीक। इसका आंसर डी होगा, मैचिंग टाइप क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुद करोगे, एंड आप खुद कीजिए, यदि आपको ना आए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं मैचिंग वाले क्वेश्चन जितने भी हैं और अपनी तरफ से भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा मैचिंग टाइप वाले क्वेश्चन के लिए। 35 क्वेश्चन जो है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोटीन, प्रोटीन के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ठीक है। इसका आंसर होगा सी, दैट इज प्रोटीन हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। तो ये जो मतलब इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है प्रोटीन के बारे में, तो ये है, क्योंकि ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, कि प्रोटीन जो है आपके प्रोडक्शन करते हैं हार्मोन्स का, ये ट्रू नहीं है। तो हाउ मेनी रॉन्स, सो हाउ मेनी राउंड्स विल बी प्लेड इफ द नंबर ऑफ टीम्स 29 आपके टीम्स होंगे नॉकआउट फिक्चर में, तो कितने राउंड्स खेले जाएंगे, तो मैंने बताए थे इसके बारे में कि आप देखो पहले ये 2 2 की पावर 1 2 2 की पावर 2 2, तो ये हो जाएगा 2 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और ये 32, ठीक। तो यहाँ पे 5 राउंड खेले जाएंगे बच्चों, 5 राउंड, दैट इज ऑप्शन नंबर ए।
ठीक, चलिए 37th क्वेश्चन चलते हैं। इसमें से आपको बताना है, इसमें से ऑड वन बताना है, इसमें से कौन सा एक्सरसाइज आपको ऑड वन लग रहा है। बताओ, ये भी इसका एक सीनियर सिटीजन है, ये भी एक सीनियर सिटीजन है, ये भी एक सीनियर सिटीजन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ, ऑप्शन ए, 37th का ऑप्शन ए। 38 क्वेश्चन, असर्शन रीजन। असर्शन रीजन में क्या होता है? असर्शन आपको एक स्टेटमेंट दिया रहता है, ठीक है, और रीजन दिया रहता है, इस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग उसका रीजन दिया रहता है, ठीक है, और इसमें से आपको बताना होता है कि कौन सा ट्रू है, कि क्या असर्शन ट्रू है या फिर रीजन ट्रू है, या दोनों ट्रू है, या दोनों ही गलत है, ठीक है, तो यही आपको बताना होता है। तो 38 क्वेश्चन जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, देखो सबसे पहले क्या है, यूनिसेफ सेज दैट वाटर इज नॉट इंक्लूडेड इन macronutrient but USDA include it is a part of a macronutrient। जो यूनिसेफ है, UNICEF जो है, ये आपके वाटर को मैक्रो मिनरल में इंक्लूड नहीं करते हैं, बट जो USDA है ये क्या करते हैं, आपके वाटर को मैक्रो न्यूट्रिएंट में इंक्लूड करते हैं। इसका रीजन ये है, अब रीजन पढ़ते हैं पहले। वाटर मस्ट बी टेकन इन लार्ज क्वांटिटीज, वाटर तो हमारा लार्ज क्वांटिटीज में लिया जाता है ना, Therefore it can be considered as a macronutrient, इसलिए इसको कंसिडर्ड करना चाहिए, कर सकते हैं हम मैक्रोन्यूट्रिएंट में। तो इसका रीजन क्या आपको सही लग रहा है? इसके रिगार्डिंग आपको दोनों ही सही लग रहे हैं, ये भी सही लग रहे हैं, ये भी सही लग रहे हैं, बट इसका क्या रीजन लग रहा है, ये मुझे बताओ, सोचो, ठीक है। तो इसमें तो पहला ऑप्शन है बोथ ए एंड असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक, बताओ, तो ये क्या ये होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका रीजन आपको वैलिड लग रहा है ना, कि नहीं लग रहा है, मुझे बताओ। वैलिड लग रहा होगा, क्योंकि देखो अब मैक्रोन्यूट्रिएंट में क्यों रखा गया है? मैक्रोन्यूट्रिएंट में इसीलिए रखा गया है क्योंकि लार्ज क्वांटिटीज में लिया जाता है, और लार्ज क्वांटिटीज में लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड अ मैक्रोन्यूट्रिएंट। समझ रहे हो ना, जो अभी आपके डाइट में लार्ज क्वांटिटीज में होता है वो तो मैक्रोन्यूट्रिएंट में होता है। तो इसका आंसर, इसका रीजन भी सही है और इसका असर्शन भी सही है। इसका आंसर होगा सी, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब असर्शन। ओके, तो इस तरीके से आपको देखना है। अब 39th क्वेश्चन भी असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। तो पढ़ते हैं असर्शन। फिजिकल एक्टिविटीज एज अ करेक्टिव मेजर आर वेरी इफेक्टिव इन अ फंक्शनल डिफॉर्मिटी, ठीक है, हम समझते हैं कि फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे तो हमें फंक्शनल डिफॉर्मिटी नहीं होगा इन कंपैरिजन टू स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी। फंक्शनल डिफॉर्मिटी में हमें कम होगा एज कंपेयर टू स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी। स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी को हम बस क्योर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन, विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर। अब रीजन देखो, मसल्स एंड लिगामेंट्स आर अफेक्टेड इन फंक्शनल डिफॉर्मिटी। मसल्स और लिगामेंट्स जो होता है आपके फंक्शनल डिफॉर्मिटी में क्या होता है, अफेक्ट होता है। तो ये भी मुझे सही लग रहा है, दोनों ही आंसर, रीजन असर्शन तो ठीक है और रीजन भी सही है। अब क्या रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? तो हाँ, क्योंकि मसल्स और लिगामेंट ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं फंक्शनल डिफॉर्मिटी में एज कम्पेयर टू स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 39 तो क्या, आप 40 क्वेश्चन चलते हैं, दैट इज 40 क्वेश्चन जो आइडेंटिफाई द मूवमेंट। इसमें कौन सा इसमें ये कौन सा मूवमेंट हो रहा है, इसमें कौन सा मूवमेंट हो रहा है बताओ। तो इसका जो मूवमेंट हो रहा है ये 40 क्वेश्चन का ये है सर्कम लोक्वेशन। देखो ना, सर्कल, इस तरह के सर्कल बनेगा, सर्कम लोक्वेशन, ओ बी इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए 41 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको कराए हुए हैं, बट क्वेश्चन अलग है, बट ये मैंने आपको कराए हुए हैं आपके थ्योरी पार्ट में। इसमें आपको एक फॉर्मूला लगेगा, इसमें एक आपको फॉर्मूला लगेगा, जो आपको फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि फिटनेस इंडेक्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम फिटनेस इंडेक्स निकालने के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं। तो सबसे पहले हम फिटनेस इंडेक्स को FI से डिनोट कर लेते हैं। अब इसमें हमें फॉर्मूला होता है ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, इस तरीके से इन सेकेंड में आपको लेना है इनटू 100। अब डिवाइड में देखो क्या होगा, 5.5 से आपको मल्टीप्लाई करना है इनटू पल्स काउंट लेना है, आपके पल्स काउंट लेना है कब से कब तक का, 1 मिनट से लेके आपको 1.5 मिनट तक के बीच का, मतलब एक्सरसाइज के बाद का पल्स काउंट आपको लेना है। तो ये आपका फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे है व्हाट विल बी द फिटनेस इंडेक्स स्कोर ऑफ अ गर्ल। एक गर्ल का आपको फिटनेस इंडेक्स स्कोर निकालना है इफ द टेस्ट ड्यूरेशन वाज 30 सेकंड, मतलब सॉरी 300 सेकंड। यहाँ पे 300 सेकंड आपका टेस्ट ड्यूरेशन दे रखा है, ठीक है, समझ रहे हो। एंड द पल्स काउंट दे रखा है आपके 1 से 1.5 मिनट के बीच में 80। तो आपको बस क्या करना है, यहाँ पर आपको मैं बता दे रहा हूँ, आप करो, ठीक। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको टेस्ट ड्यूरेशन की जगह
300 लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 80। और अब आप करो, ठीक है। अब मैं आपको कराता हूँ फिटनेस इंडेक्स। आप उम्मीद है फॉर्मूला यहाँ नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पे 300 इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5.5 इंटू 80। कितना आंसर आना चाहिए बताओ? इसका आंसर आना चाहिए आपका जो है बी, दैट इज 62 सॉरी सी, दैट इज 68.1। समझ रहे हो? 68.1 आंसर आना चाहिए। और जो आ रहा है, अब कैसे आ रहा है मैं करा के दिखाऊं क्या? आपको इतना नहीं आता है क्या? 300 इंटू 100 अपॉन 55 इंटू 8, ये कर लेना सॉल्व, आ जाएगा 68.1 इसका आंसर। उम्मीद है समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक। चलिए 42 क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपको मैंने करा रखे हैं, ये आपको मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं एमसीक्यूज में, जो आपके प्लानिंग इन स्पोर्ट के एमसीक्यू सीरीज में यही क्वेश्चन है, सेम करा रखे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मैंने बोला था पहले ही, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। कर लेना खुद ही, और नहीं समझ में आया तो जाके मेरे एमसीक्यूज वाला सीरीज देख लेना। 43 क्वेश्चन जो है यहाँ पे, मैच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन विद द डिजीज कॉज ड्यू टू देयर डेफिशिएंसी। यदि विटामिन आपको ये डिजीज दे रखे हैं, ठीक, और ये दे रखे हैं आपके सारे विटामिन। अब आपको बताना है कि ये डिजीज जो हो रहे हैं कौन से विटामिन की कमी से हो रहे हैं। तो आप इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, आप ये मैचिंग खुद करोगे, क्योंकि मैंने बोला है कि विटामिन वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जाके वो चार्ट पढ़ लो एक बार जो आपके बुक में दिए होंगे, ठीक। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए 44, क्योंकि मैं इसीलिए स्किप करा रहा हूँ ना, क्योंकि देखो टाइम आपके बहुत ज़्यादा लग जाएंगे और ये इतने सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, तो इसीलिए मैं स्किप करा रहा हूँ, क्योंकि आपके ज़्यादा ज़्यादा मिनट का वीडियो भी ना बने, सो दैट आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो देखने में, ठीक। इसीलिए 44 स्टार्टिंग, यदि आप बोलोगे 2 घंटे के बनाओ तो मैं तो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्टिंग 44 का क्वेश्चन चलते हैं। स्टार्टिंग अ थ्रोइंग इवेंट इन एथलेटिक्स, एथलेटिक्स में जो स्टार्टिंग अ थ्रोइंग एक थ्रोइंग इवेंट होता है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। कौन से लॉ ऑफ मोशन का है? दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आप एक इवेंट को स्टार्ट कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि लॉ ऑफ इनर्सी आप स्टार्ट करोगे कि एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, तभी तो स्टार्ट हो रहा है, ठीक। इस तरीके से 45 क्वेश्चन चलते हैं। असर्शन दे रखा है, अ चेंज इन एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब एक्सेलरेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके फोर्स प्रोड्यूसिंग, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है इसके मास, ठीक। इस तरीके से तो लाइटर मास विल बी ट्रेवल एट अ फास्टर स्पीड, जो यदि मास कम होगा तो ये ज़्यादा तेज भागेगा। तो बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। तो 45 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, मैंने जैसे बोला। आप 46 क्वेश्चन चलते हैं, दैट इज कि आइडेंटिफाई विच वन ऑफ दीज इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने करा रखे हैं, या पे प्लानिंग स्पोर्ट वाले क्वेश्चन में करा रखे हैं। तो ये होगा फैसिलिटीज एंड पुअर फैसिलिटीज फैसिलिटेट्स पुअर कोऑर्डिनेशन। पुअर कोऑर्डिनेशन इज नॉट योर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी, ठीक। 46 हो गया। आपको चलते हैं 47 एंड 48, दैट इज दो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है दोनों। तो आइडेंटिफाई द टेस्ट, इसमें से आपको टेस्ट ऑफ फॉर विच दिस पैटर्न इज फॉलोड, कौन सा टेस्ट ये पैटर्न फॉलो कर रहा है बताओ मुझे। ये हो रहा है 6 मिनट वॉक टेस्ट, दैट इज डी आंसर, ठीक है। डी आंसर समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए 48 क्वेश्चन चलते हैं। कैलकुलेट द बीएमआई ऑफ अ गर्ल। बच्चों बीएमआई तो मैंने कितने बार करा रखा है, इसका फॉर्मूला भी आपको पता है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, इसका ऑप्शन मैं आंसर बता देता हूँ कि सी इसका आंसर होगा, ओवरवेट। और आपको मुझे ये बताना है कि इसका बीएमआई कितना निकला है। एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, इसका बीएमआई कितना निकला है आपको ये बताना है। इसका फॉर्मूला मैंने कम से कम 5-6 बार डिस्कस कर लिए हैं, 2-3 बार तो थ्योरी में और फिर 2-3 बार आपके एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन में। तो आप मुझे इसका बीएमआई बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं आंसर बताता हूँ, इसका ओवरवेट आंसर होगा, लेकिन कितना होगा आपको वैल्यू बताना है मुझे कमेंट करके, ठीक। चलिए चलते हैं और वाइंड अप करते हैं। सेक्शन सी जो है आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है, उसके लिए मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आपसे इस वीडियो में मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे फॉलो कर सकते हो, दैट इज संकर मिश्रा 9897। Okay, so thank you so much.